हेलो फ्रेंड्स। मैं आज बताने वाली हूँ जुपिटर कर्स के बारे में। जुपिटर कर्स ऑफ सेकंड हाउस। जुपिटर बृहस्पति जहाँ भी बैठता है वहाँ उस जगह में वो कर्स देता है। और जुपिटर का जो दृष्टि होता है वो अमृत होता है, वो अच्छा दृष्टि माना जाता है। लेकिन जुपिटर जहाँ भी बैठता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस का मैंने ऑलरेडी रिटन फॉर्म में वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ पर आप जुपिटर फर्स्ट हाउस का देख सकते हैं। और आज मैं जुपिटर सेकंड हाउस के बारे में बताने वाली हूँ। तो जुपिटर सेकंड हाउस वाले जो नेटिव है, जो व्यक्ति हैं, वो बहुत ही वेल्दी और बिग फैमिली में जन्म लेते हैं। उनके जन्म के बाद अगर जुपिटर अच्छा है तो घर का धन संपत्ति बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर जुपिटर थोड़ा सा भी एफ्लिक्टेड है तो फैमिली का वेल्थ डिक्रीज होता है, कम होते जाता है। और नेटिव को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा एडवाइज़र होता है, कंसल्टेशन अच्छा दे सकता है। मतलब कोई भी अगर आप उससे कुछ पूछें तो वो आउट ऑफ बॉक्स आपको रेमेडी दे सकता है, आउट ऑफ बॉक्स अपना सोच बता सकता है, एडवाइस कर सकता है। व्यक्ति कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है, वो भी आउट ऑफ बॉक्स। वो लोग धर्म के नाम पर अच्छा डोनेशन करते हैं, वो लोग दूसरे पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और इनका बिजनेस चांदी से रिलेटेड हो सकता है, मोती रिलेटेड हो सकता है, ज्वेलरी रिलेटेड हो सकता है, टीचर, कंसल्टेशन, फूड बिजनेस, लॉ रिलेटेड कोई कुछ हो सकता है, इंश्योरेंस रिलेटेड, डॉक्टर, एडवाइज़र, जज, एस्ट्रोलॉजर, ईटीसी हो सकता है। अगर ये व्यक्ति का 7वां हाउस भी अगर बहुत अच्छा है तो इनका शादी के लिए ये बहुत अच्छा चार्ट है, मीन्स उनका। लेकिन अगर 7th हाउस अगर एफ्लिक्टेड हो तो जुपिटर सेकंड हाउस वाले इंसान का ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मीन्स ऐसा कंडीशन हो जाएगा जिसमें छोटे छोटे झगड़े होते रहेंगे, मीन्स गलत व्यक्ति से उनका शादी हो सकता है। और वो लोग मीठा खाने वाले इंसान होते हैं, मतलब उनको मीठा खाना बहुत पसंद है, जैसे मिठाई, चॉकलेट, ये सब है। और उनका काम कंप्लीटली भगवान भरोसे होता है। और ये लोग कोई भी अगर जैसे संसारिक जो संपत्ति होता है, वैभव होता है, संपत्ति, मटेरियलिस्टिक थिंग जो भी है, इसका इंजॉयमेंट वो नहीं कर सकते। यही कर्स लगा हुआ है इस व्यक्ति के चार्ट में। तो इस पर ऑलरेडी एक कहानी है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि जैसे कि हम ये जो सांसारिक संपत्ति है वो है क्या। वो है घर, पैसा, सत्ता, अगर समझिए कोई भी पावर पावर होते हुए भी ये लोग उस पावर का यूज अच्छी तरीक़ा से नहीं कर सकते। यानी फैमिली, रिलेटिव, ये लोग से उतना मतलब उनका नहीं बनता। यही कर्स लगा हुआ है। तो अब ये कर्स, पहले ये स्टोरी है क्या, तो ये है स्टोरी भीष्म के बारे में, जो जिनको श्राप लगा हुआ है ऑलरेडी, एक ऋषि से, एक महिला से, और एक हम एक रेप्टाइल से। यानी कहीं कहीं आप पढ़ने को मिलेगा सांप, और कहीं कहीं मिलेगा कि कोई एक छिपकली या समथिंग कुछ ऐसा रेप्टाइल था। तो एक ये कर्स होता ही है। प्लस और सेकंड हाउस जुपिटर में क्या होता है कि अगर ये फ्लिक्टेड है या कोई दोष भी लगा है तो वो किस प्रकार के दोष हैं, वो एक पितृ ऋण होता है, पितृ दोष लगा होता है, जिसके बारे में मैं आपको ये कहानी में ही बता देती हूँ। तो कहानी ऐसा है कि जब 8 वसु
एक बार घूमने आए थे धरती पर, मतलब घूम रहे थे जंगल में। तो उनको वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास वो लोग आए और उन्होंने देखा कामधेनु गाय को। तो वो कामधेनु गाय देख के ये लोग की जो पत्नियां थी, 8 वसुओं की पत्नियां, तो वो लोग उस गाय को पाने की चाह की। तो इसमें से एक प्रभास नाम के वसु थे, उन्होंने ये गाय चुरा लिया। तो मतलब मिल के ही चुराया गया, लेकिन प्रभास ने मेन ये चुराया था। तो जब वशिष्ठ ऋषि ने देखा तो उन्होंने श्राप भी दिया और 8 वसुओं को। तो जब लास्ट में सारे ने अपील मतलब माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दीजिए ऋषि, तो सारे मतलब सारे को देख के ऋषि ने बताया कि ठीक है, लेकिन मेरा श्राप तो कहीं जाएगा नहीं, तो तुम लोग को ये भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर मेरा श्राप वापस नहीं ले सकते तो उसका वो एक उपाय बताए, रेमेडी बताए कि तुम लोग जन्म लेने के बाद ही तुरंत अगर गंगा में मार दिए जाओ तो तुम लोग को भोगना नहीं पड़ेगा। तो उसमें से जो प्रभास थे उनको ये ज़्यादा कर्स लगा था कि तुमको लंबा ज़िंदगी इस धरती पर जीना ही पड़ेगा, ये कर्स ऐसा ही था। तो जो आगे चल के जब नेक्स्ट उनका बर्थ हुआ 8 वसुओं का, तो ये थे वो जिनको हम लोग देवव्रत बोलते हैं, भीष्म। और भीष्म के 7 भाई ऑलरेडी जन्म लेने के बाद गंगा मैया ने खुद गंगा में उनको डुबोकर मार दिया था। तो लेकिन देवव्रत के टाइम में वो उनके पिताजी की वजह से रोक दिए गए और जिनकी वजह से देवव्रत को लंबी ज़िंदगी जीनी पड़ी। तो एक ये स्टोरी है। और सेकंड स्टोरी ये है कि जब भीष्म को जब अर्जुन ने तीर मारकर और तीर की ही सैया जब मारा था, और जब मृत्यु के टाइम में तो उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो जल्दी मर नहीं सकते थे जब तक युद्ध ना देखे, जब तक उनको धर्म की को सत्ता पर बैठाए बिना वो मरना नहीं चाहते थे। तो जब उनको जब ये वानों की सैया में जब सोए थे तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि कृष्ण, मैंने अपने पास्ट लाइफ के 99 बर्थ मैंने चेक किया, मैंने तो ऐसा कोई भी गलती नहीं किया कि मुझे इतना भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, आप एक और जन्म देखिए, यानी अपना जो 100वां जो जन्म है 100th, तो वो वाला देखिए, उसमें आपने क्या किया था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने भी बताया कि जब तुम एक बार जा रहे थे रास्ता में, तो एक सांप था जो बीच रास्ता में था। तो तुमने एक सैनिक को बोला कि इस सांप को यहाँ से हटाओ, नहीं तो ये कुचला जा सकता है। तो उस सैनिक ने तुम्हारे ऑर्डर पर उठाकर उसको फेंका। तो लेकिन जहाँ वो फेंका गया वो एकदम कांट वाले वहाँ पर झाड़ी थे, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से उस नोकीली कांट वाली झाड़ी में वो फंस के रह गया और बहुत दिन तक रहा और बहुत पीड़ा सह के मरा था। तो उसने तुमको श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ इस नुकीली जगह पर, वैसे ही वो इंसान तड़पेगा, ऐसे करके उनको श्राप लगा था। तीसरा स्टोरी ये है कि जब अर्जुन भीष्म को मार रहे थे तीर, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि हे पार्थ, मुझे न धरती अपनाएगी न आकाश अपनाएगा, मुझे बीच में ही रखना। मीन्स ये एक पितरी ऋण है। जैसे कि भीष्म ने कहा कि मैं किसी
का बाप नहीं बन सका, मीन्स मैं कुंवारा मर रहा हूँ। तो मैं किसी का पापा नहीं बन सका और मैं किसी बेटे को जन्म नहीं दिया हूँ। तो ये एक किस्म का ऋण है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मुझे आसमान नहीं अपनाएगी, यानी मेरी पितृ एक ऋण ये हो गया। और ना ही धरती अपनाएगी, जिस वजह से तुम मुझे बीच में ही रखना। तो अर्जुन ने ऐसा तीर मारा जिसकी वजह से वो ना आसमान में थे ना धरती पर थे, वो तीर के सैया पर सोए थे। एक ये है। एक कर्स है अम्बा का। तो अम्बा, आप जानते होंगे कि भीष्म ने 3 कन्याओं को, 3 राजकुमारियों को, जो एक थी उसमें अम्बा, जो शैल्य राजा शैल्य से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन भीष्म की ताकत की वजह से 3 राजकुमारियों का ज़बरदस्ती अपहरण बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि स्वयंवर भंग करके उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करके और लाया था। यानी स्वयंवर में अगर आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस औरत को जीता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जीत लिए और किसी और को ले जाके किसी और से शादी करवा दिए। तो इन्होंने तो लाकर अपने जो एक भाई थे, एक भाई से उन दोनों का शादी कर दिया। लेकिन अम्बा एक है कि वो इस शादी से तैयार नहीं हुई और उन्होंने अपना एक जिद ठान लिया, एक प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं तो करूँगी तो भीष्म से ही करूँगी, क्योंकि शैल्य अब नहीं अपनाएंगे, क्योंकि आपने मुझे जीता है। तो अब या तो आप मुझसे शादी करिए, या तो अब मैं तो उस दूसरे राजकुमार से शादी नहीं करूँगी। लेकिन ये भीष्म बोलते थे कि मैं तो जिंदगी भर आजीवन कुंवारा रहने का, ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। अब ये दोनों में ऐसा सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से अम्बा को एक कर्स देना पड़ा कि तुम तड़पोगे, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, तुमको कोई कुछ नहीं मिलेगा आगे चल के। मीन्स जिस फैमिली, जिस सत्ता के लिए, जिस घर के लिए, जिस संपत्ति वैभव के लिए तुम कर रहे हो वो तुम तड़पोगे, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया, श्राप दिया। भीष्म को हर एक चीज़ का ज्ञान था, धर्म का ज्ञान था, और जैसे कि ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, सब चीज़ का नॉलेज था उनके पास। वो बहुत ही नॉलेज वाले इंसान थे, धार्मिक थे, राजनीति में मतलब वो बहुत ही तेज बुद्धि, पावरफुल भी थे। तो आप ये नोटिस करिएगा कि जुपिटर सेकंड हाउस वाले बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं। वो किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, किसी को जो भी कोई प्रॉब्लम उनको बताएगा तो वो सॉल्यूशन अच्छा दे सकते हैं, ऐसा उनके में होता है। तो जुपिटर सेकंड हाउस वाले के लिए रेमेडी है कि आप एक्चुअली धर्म को समझिए। जैसे कि लास्ट में कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि आप धर्म पर तो थे, लेकिन जब धर्म कुछ गलती कर रहा है तो वहाँ पर आपको वो शपथ तोड़ना था, नया धर्म, नया रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए थे। तो ये रेमेडी यहाँ पर ये है कि आप एक्चुअल धर्म देखिए, ये ना सोचे कि मैंने ये कसम खा ली है, ये शपथ ले लिया है तो उसी पर टिके रहे। तो कृष्ण भगवान की जैसे ही आप उसका धर्म का एक्चुअल मीनिंग समझें। फर्स्ट रेमेडी ये है। सेकंड रेमेडी है कि कोई भी औरत का और कोई भी बूढ़े व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति आपके फैमिली के हैं या बाहर के हैं, उनका रिस्पेक्ट ज़रूर करें और कुछ खाने को और कुछ पैसा दान देते रहें। और अगर जैसे कि अगर आपको कभी लगे कि मैं बहुत ही अंधकार में हूँ,
मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस समय ये जुपिटर सेकंड हाउस वाले राम नाम या कृष्ण भगवान का नाम हरे राम हरे कृष्णा बोल सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर एकदम सर सफाई रखें, मीन्स एकदम साफ रखें। वहाँ पर बिजली या दिया जलाने वाला सिस्टम रखें कि वो वहाँ पर कभी अंधकार ना हो। और जो भी कुछ भी करें तो वो आँख बंद करके किसी पर विश्वास करके ना करें। और नेक्स्ट रेमेडी है कि आप चंदन या केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने वो फोरहेड पर, अपने मस्तक पर और अपने गले पर, थ्रोट एरिया में, मीन्स गले पर। और आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। और आप हमेशा दूसरों को फ्री खाना ज़रूर दें, मीन्स आप भंडारा या लंगर भी कर सकते हैं और अपने फैमिली को भी खाना दें। ये भी एक आपका रेमेडी बनता है। तो ये रहा जुपिटर सेकंड हाउस का कर्स और रेमेडी के साथ, मीन्स रेमेडी भी मैंने दे दिया। ऐसे ही नेक्स्ट जुपिटर हाउस के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, हम मेरे साथ कनेक्टेड रहें।